हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में। सो मोमेंटम स्टॉक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रेंडिंग स्टॉक्स उनको बोला जाता है, राइट? सो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 2-3 स्टॉक्स है जो अपसाइड मोमेंटम में है एंड लाइकवाइज ऐसे कौन से 2-3 स्टॉक्स है जो डाउनसाइड मोमेंटम में है। बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मार्केट्स में बहुत अच्छे से एक डाउन मूव भी हमें रिसेंटली देखने को मिला, एज वेल एज मार्केट्स में हमें एक अप मूव भी वेरी क्विकली देखने को मिला है। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे सो दैट वी कैन हैव अ लुक एट दोज स्टॉक्स। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट मोमेंटम स्टॉक चुनने वाले हैं विच इज जोमैटो, राइट? सो ये जोमैटो का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर हम वेरी सिंपली क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड कोई भी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हम सिंपली एक फिल्टर यूज करने वाले हैं। एंड आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हो, राइट? जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर है, मे बी वो मूविंग एवरेज हो सकता है, मे बी वो बॉलिंजर बैंड हो सकता है, मे बी इट कैन बी RSI एज वेल, राइट? सो मेरे लिए इट्स मूविंग एवरेज एंड मैं सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सिंपल करो या एक्सपोनेंशियल करो, इट वोंट मैटर मच। एंड अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को देखते हो, आपको पता होगा कि मुझे मूविंग एवरेज स्पेशली 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी पसंद आता है। सो इसमें हम सिंपली यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जोमैटो में भी एक बेरिश मोमेंटम में है, राइट? सो जैसे ही 50 EMA बनने लगा, यानी एटलीस्ट 50 कैंडल्स हमें चाहिए, राइट, टू फॉर्म द 50 EMA। एंड बेसिकली EMA क्या होता है? 50 डेज का एवरेज होता है, राइट? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। सो यहाँ पर जैसे ही 50 डेज बना, आपको देखने को मिल रहा है कि जोमैटो वॉज काइंड ऑफ इन अ साइडवेज मार्केट एंड यहाँ पर आपको क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से बेयर ग्रिप में भी चालू हो गया है, यानी बेरिश मोमेंटम में भी चालू हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज सिचुएशन था, यानी थोड़ा सा ऊपर जा रहा था स्टॉक, फिर से नीचे आ रहा था, लाइकवाइज ऐसे ही साइडवेज चल रहा था। बट यहाँ से आपको क्लियरली एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिला है एंड आप सभी को पता होगा गाइस कि प्राइस एक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एवरी सिंगल ब्रेकडाउन जब भी हमें देखने को मिलता है या ब्रेकआउट देखने को मिलता है रिस्पेक्टिवली, तभी हमें बहुत ध्यान से एनालिसिस करनी चाहिए। यानी जब भी सिंपल मूविंग एवरेज जो हमारा है, इस केस में फिल्टर है, जो भी आपको यूज़ करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट बिकॉज मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं इसी के साथ आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, राइट? एंड कीप इन माइंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हम बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेड रिकमेंडेशंस इन एनी सॉर्ट नहीं दे रहे हैं। एनीवेज, ओके, सो यहाँ पर एज अ ट्रेडर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, यानी ट्रेंड इज डेफिनेटली बेरिश, राइट? सो 50 EMA का स्लोप अगर आप देखोगे, दैट इज डेफिनेटली ऑन द डाउन साइड, विच इज सजेस्टिंग कि मे बी जोमैटो इज इन बेयर ग्रिप, यानी बेयर मार्केट में आप बोल सकते हो। एंड अगर फिर से 50 EMA के ऊपर चले जाता है ये स्टॉक, मे बी मैं बुलिश एनालिसिस कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखोगे तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द रेक्टेंगल ओवर हियर एंड मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल को चूज करके वेरी सिंपली एक सपोर्ट लाइन बना दूंगा। सो आपको मल्टीपल सपोर्ट्स, ओवरऑल ये बड़ा सा सपोर्ट लाइन ही देखने को मिल रहा है, राइट? सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 116 लेवल से लेके 122 लेवल्स तक ऑलमोस्ट ₹6 का जो रेंज है, दैट इज कंप्लीटली एक्टिंग एज अ सपोर्ट। आगे जाके देखते हैं कि क्या हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है या नहीं इसका। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला गाइस कि ये जो सपोर्ट एरिया था वो तो ब्रेकडाउन हो ही गया, बट आपको जो देखने को मिल रहा है लिस्टिंग डे का जो लो था, दैट वाज आल्सो ब्रोकन, राइट? सो द लिस्टिंग डे इज बेसिकली द फर्स्ट डे जहां पर जोमैटो लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट पे। उसका लो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट अराउंड 115 लेवल्स। आगे जाके अगर आप देखोगे, जो हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिला एंड प्रिटी डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ भी आपको देखने को मिला होगा कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, राइट? सो वॉल्यूम्स को भी अगर मैं लोड कर लेता हूँ, आपको क्लियरली एक स्पाइक देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में, राइट? सो पहले अगर आप देखोगे तो 7 मिलियन 8 मिलियन के वॉल्यूम्स आ रहे थे, सडनली 59 मिलियन के साथ एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट एन ऑल टाइम लो, यानी जोमैटो ने ये लो कभी भी पहले नहीं देखा था। आगे जाके अगर आप देखोगे तो बहुत ईजिली एक बेरिश मोमेंटम आ गया, बिकॉज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इंटरेस्ट आया इस स्टॉक में सेलिंग का एंड एवरी सिंगल ब्रेकडाउन एवर सिंस हैज बिन सोल्ड इनटू। सो ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने हैं एंड दिस वाज आवर फर्स्ट मोमेंटम स्टॉक विच इज ऑन दी डाउन साइड। अगर आप करंट सिनेरियो की भी बात करोगे तो क्या हमें 50 EMA बुलिश सिग्नल दे रहा है? डेफिनेटली नॉट, राइट? सो अगेन दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, बट अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहां पर देखने को मिल रहा है, जस्ट अराउंड दिस एरिया। सो अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है
इट इज़ पॉसिबल कि हमें एक फर्दर डाउन मूव देखने को मिले जब तक 50 EMA इज बेरिश। अगर ऐसे कुछ होता है कि फिर से 50 EMA के ऊपर जोमेटो आ जाता है एंड सस्टेन करता है एंड बहुत अच्छे से एक प्राइस एक्शन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मे बी कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक अपसाइड पे ब्रेकआउट हुआ, देन मे बी हम बुलिश एनालिसिस कर सकते हैं। बट फिलहाल के सिनेरियो अगर आप देखोगे तो द ट्रेंड इज स्टिल बेरिश। राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज HDFC बैंक। सो गाइस ये HDFC बैंक का आवरली चार्ट है एंड यहाँ पर आपको क्लियरली एक मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल रहा है। रिसेंटली बहुत अच्छे से एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम भी आया था एंड एक अपवर्ड्स मोमेंटम भी अभी की अगर आप बात करो करंट सिनेरियो की तो आपको क्लियरली एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। सो आप दोनों चीजें बोल सकते हो कि डाउनवर्ड्स मोमेंटम भी बहुत फ्यूरियस था एंड अपवर्ड्स मोमेंटम भी इक्वली फ्यूरियस है। सो यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं कि मे बी एक बॉटम बन गया या पोटेंशियल बॉटम बन गया है। आपको क्या करना है, बेसिकली चार्ट पैटर्न्स को ढूंढना है एंड अगर आप क्लोजली देखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन। राइट, सो परफेक्टली डबल बॉटम आप इसको नहीं बोल सकते हो बिकॉज थोड़ा सा नीचे आ गया था ये स्टॉक इस लो के नीचे। बट आपको एक और चीज देखनी है कि बिल्कुल भी हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिली इस लो के नीचे। राइट, सो ये डेफिनेटली सपोर्ट एरिया ही था एंड सपोर्ट को ब्रेक HDFC बैंक ने नहीं किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से सपोर्ट लेवल के नीचे बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया है क्लोज करने की एटलीस्ट ऑन आवरली चार्ट्स एंड आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे ही इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ ऑन दी अपसाइड ऑफ जस्ट अराउंड 1330 लेवल्स, आपको एक बहुत अच्छा एक मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल रहा है। फर्दर कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको 50 EMA ने भी फर्दर कंफर्मेशन दे दिया है, यानी 50 EMA हैज ऑल्सो टर्न्ड बुलिश एंड अगर आप एवरी सिंगल ब्रेकआउट को देखोगे तो इट हैज वर्कड लाइक अ चार्म एंड स्पेशली अगर मैं फिर से रेक्टेंगल चूज करूं आपको ये इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिला। राइट, सो ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक अपवर्ड्स मोमेंटम हमें देखने को मिला एंड अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे आपको मे बी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल जाएगा। एनीवेज अगर आपको हेड एंड शोल्डर नहीं भी देखने को मिल रहा है इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे भी लेफ्ट शोल्डर इतना ज्यादा क्लियर नहीं है बट एनीवेज आप बोल सकते हो कि मे बी इट इज अ कप एंड हैंडल। राइट, सो हेड एंड शोल्डर्स नहीं है तो मे बी एक कप एंड हैंडल आप इसको बुला सकते हो। ये बड़ा सा कप है एंड ये एक राइट साइड का छोटा सा हैंडल है एंड आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। सो ऐसे ही आप स्टॉक्स को देख सकते हो विच इज इन लाइन विथ निफ्टी आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत अच्छे फिलहाल के लिए एक बुलिश मोमेंटम में है। तो आप ऐसे ही स्टॉक्स चुन सकते हो जो अपसाइड मोमेंटम में है ताकि आप बुलिश एनालिसिस कर पाओ। ऑलवेज इट इज गुड टू बी विद द ट्रेंड ऑफ द ओवरऑल मार्केट जो फिलहाल के लिए एटलीस्ट ऑन द बुलिश साइड है। Let's go to our next stock which is हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके गाइस, सो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमें डेली चार्ट देखने को मिल रहा है एंड वंस अगेन आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे निफ्टी बहुत अच्छी एक बुलिश मोमेंटम में है बट समथिंग लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर इज काइंड ऑफ इन अ बेयर ग्रिप, यानी बेयर प्रेशर में है या डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है, आप ऐसे डेफिनेटली बोल सकते हो। राइट, सो इसका इंडिकेशन आपको कभी से देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हो जस्ट अराउंड इस ब्रेकडाउन पे जहां पर बहुत एक बड़ा सा रेड कैंडल आया था हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एंड उसके बाद से अगर आप देखोगे 50 EMA हैज बिन स्लोपिंग ऑन द डाउन साइड ओनली। तो बेसिकली आपको एक सिग्नल मिल गया कि चलो यहाँ पर हमें एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है 50 EMA का, जो भी मुझे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा एंड फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, मे बी दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू बेरिश एनालिसिस। राइट, सो जो भी आपको लेट्स से कि यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला, मैं सिंपली क्या कर दूंगा एज अ ट्रेडर, फिर से मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। राइट, सो लेट मी एक्सटेंड इट अ बिट, थोड़ा सा आगे जाके हम यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जब भी एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है एंड एक डिसेंट क्लोज देखने को मिलता है, आप मे बी बेरिश एनालिसिस कर सकते हो। यू को ओके, सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ एंड एक बहुत कंफर्टेबल क्लोज हमें देखने को मिल गया इस सपोर्ट के नीचे। लेट्स हैव अ लुक। एक और चीज अगर आप देखोगे 50 EMA का स्लोप इज स्टिल स्लोपिंग ऑन द डाउन साइड, यानी ओवरऑल ट्रेंड अभी तक बुलिश एटलीस्ट इन दिस केस नहीं हुई है। राइट, सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से एक डाउन मूव भी हमें देखने को मिला। निफ्टी ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया हुआ था। सो अगर आप तभी एनालिसिस कर रहे होते निफ्टी पे भी तो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक बेरिश मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलता है इन हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को मिला है, दैट इज वाई हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज ऑल्सो रिकवर्ड अ लिटिल बिट। बट फिर से अगर आप देखोगे तो 2-3 दिनों से एक बेरिश मोमेंटम ही चल रही है। Why? Because 50 EMA का स्लोप इज स्टिल ऑन दी डाउन साइड। जब तक 50 EMA का स्लोप फिर से बुलिश नहीं हो जाता है एंड अपसाइड पे स्लोप नहीं करता है, आप बोल सकते हो मे बी इट इज पॉसिबल दैट दिस स्टॉक रिमेन्स इन बेयर ग्रिप। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट बुलिश स्टॉक विच इज टाइटन।
सो यहाँ पर टाइटन का हमें आवरली चार्ट नजर आ रहा है, राइट। फिर से अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था यहाँ पर एग्जैक्टली एट द लोज। उसके बाद जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डबल बॉटम का, आपको बहुत अच्छा एक फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है ऑन दी अपसाइड। सो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वंस अगेन निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे एंड निफ्टी को देख के मे बी आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ओवरऑल ट्रेंड आपको निफ्टी में बुलिश लग रहा है, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टाइटन इज सम स्टॉक विच इज इन बुलिश मोमेंटम एज वेल, यानी ये मार्केट के साथ चल रहा है। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करो, यहाँ पर डबल बॉटम बना, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 50 EMA का स्लोप हैज ऑल्सो स्टार्टेड स्लोपिंग ऑन दी अपसाइड। एवरी सिंगल ब्रेकआउट हैज वर्कड सिंस देन, राइट। सो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अगर आप चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम्स के साथ भी कंफर्म कर सकते हो क्या बहुत ही कम वॉल्यूम है, नहीं, आप बोल सकते हो एवरेज वॉल्यूम है, राइट। तो ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कम है। इनफैक्ट अगर आप रेड कैंडल्स को देखोगे तो रेड कैंडल्स में कम वॉल्यूम है एंड ग्रीन कैंडल्स में काफी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। एनीवेज, सो जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलता है। सेम वेज अगर आप अभी की बात करो तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट एंड अगर मे बी एक ब्रेकआउट होता है इट माइट वर्क। Why? Because 50 EMA का स्लोप जो है दैट इज स्टिल स्लोपिंग ऑन दी अपसाइड। निफ्टी का भी अगर आप ट्रेंड देखोगे तो इट इज स्टिल बुलिश, राइट। सो मेजर बेरिशनेस निफ्टी में नहीं आई है। सो अगर निफ्टी सपोर्ट करता है एंड मे बी दिस स्टॉक ऑल्सो ब्रेक्स आउट, मे बी हमें एक फर्दर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज रिलायंस। सो गाइस, ये रिलायंस का आवरली चार्ट है एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिर से एक बहुत अमेजिंग ब्रेकआउट, राइट, एंड बहुत अच्छे से एक बुलिश मोमेंटम आपको क्लियरली नजर आ रहा है। बट आप पूछोगे कि मे बी हम कैसे जान सकते हैं या कुछ क्या हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिला या कुछ ऐसे कुछ इंडिकेशन था क्या बुलिश मोमेंटम आने के पहले, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है विच इज वेरी क्लियर, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं सिंपली एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दूं, आपको एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा होगा। ये एक बड़ा सा लेफ्ट शोल्डर है, उससे भी बड़ा ये बड़ा सा हेड है एंड इसको आप एक राइट शोल्डर बुला सकते हो, राइट। एंड जैसे ही यहाँ पर गैप अप के साथ एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, आप चाहो तो वॉल्यूम्स के साथ कंफर्म कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बहुत डिसेंट ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम्स भी, राइट। सो यहाँ पर अपटेक आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में डेफिनेटली एंड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको एक बहुत क्लियर एक बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। वंस अगेन ये बहुत ही एक हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी में एंड जैसे इसका मूवमेंट होगा वेरी लाइकली निफ्टी भी वैसे ही मूव करता है एंड आप बोल सकते हो काफी रिलेटेड है ये निफ्टी के साथ, राइट। सो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा रिलायंस भी मोस्ट प्रोबेबली उसमें हिस्सा लेता है बिकॉज वेटेज इसका काफी हाई है। सो होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने मोमेंटम स्टॉक्स को यहाँ पर चुना है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कैसे मार्केट का साइकिल भले ही अपसाइड पे हो, यानी निफ्टी इज काइंड ऑफ ट्रेंडिंग ऑन दी अपर साइड एंड मोमेंटम जो है निफ्टी में एटलीस्ट वो अपसाइड पे है। बट सम स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे हमने देखा या जोमैटो हमने देखा या कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने नहीं भी देखे जस्ट लाइक पेटीएम, वो अपने ही साइकिल में होते हैं। यानी कभी कभार ऐसे हो सकता है कि बेयर प्रेशर आ गया या बेयर मार्केट काइंड ऑफ उस स्टॉक में चल रहा है एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जब भी आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो यानी आप मे बी कैश में ट्रेड करते हो, आपको कौन से अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए, समथिंग लाइक रिलायंस जैसे हमने देखा जो बहुत अच्छे से अपसाइड मोमेंटम में है। सो अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने हैं या एटलीस्ट आप सोच भी रहे हो बुलिश एनालिसिस करने की, तो आपको रिलायंस जैसे स्टॉक्स चुनने चाहिए, ना कि जोमैटो या हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। बिकॉज अभी के अगर सिनेरियो में देखोगे तो एटलीस्ट वो बेरिश साइड पे मोमेंटम कर रहे हैं एंड ना कि बुलिश साइड पे। सो ऑलवेज यू शुड choose strong stocks for bullish momentum and bullish analysis. Likewise weak stocks आपको कभी चुनने हैं जब भी मार्केट भी नीचे की दिशा में जा रहा हो। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.